पूछा जाता है कि मैडम आप किशनगंज में रहते हैं, वहां तो मुस्लिम आबादी बहुत है, क्या आपको डर नहीं लगता है? तब मैं उन्हें जवाब देती हूँ कि हमारे किशनगंज की जो मिट्टी है, उस मिट्टी की तासीर ऐसी है कि यहाँ पे अगर कोई नफरत के भी बीज बोए तो हमारी किशनगंज की मिट्टी उस नफरत के बीज को उगल फेंकती है और मोहब्बत के फूल उगाती है। जब मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ और उससे पहले इतने शानदार कवि सम्मेलन, इतने शानदार मुशायरे के लिए मैं यहाँ के आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुने। अम्मा को दोनों बेटा दुलारा ही रहेगा, अम्मा को दोनों बेटा दुलारा ही रहेगा, मिट्टी में है जो अंश हमारा ही रहेगा, अम्मा को दोनों बेटा दुलारा ही रहेगा, मिट्टी में है जो अंश हमारा ही रहेगा, नफरत के बीज बोते रहे जाओ तुम मगर, नफरत के बीज बोते रहे जाओ तुम मगर, प्यारा है किशनगंज और प्यारा ही रहेगा, प्यारा है किशनगंज और प्यारा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और मुझे पता है उर्दू की इस महफिल में जब हिंदी की बेटी आती है तो आप सभी की दुगनी मोहब्बत उस बेटी को मिलती है। तब मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और अपनी परिचय देती हूँ। सुने। मेरे शब्दों में बेटी का स्वाभिमान गूंजेगा, मेरे शब्दों में बेटी का स्वाभिमान गूंजेगा, ज़ईफ़ों का बुजुर्गों का सदा सम्मान गूंजेगा, ज़ईफ़ों का बुजुर्गों का सदा सम्मान गूंजेगा, अभी तुम लाख मुझको अनसुना कर दो मगर एक दिन, अभी तुम लाख मुझको अनसुना कर दो मगर एक दिन, मेरे ही गीत गजलों से ये हिंदुस्तान गूंजेगा। क्या कहने, वाह। और 4 पंक्तियां और मैं रखती हूँ, सुनेंगे। करे सम्मान मन से जो उन्हें आदाब रहता है, करे सम्मान मन से जो उन्हें आदाब रहता है, कि पतझड़ भी सुनो हमसे यहाँ शादाब रहता है। बहुत अच्छे, बहुत। मेरी पंक्तियां हिंदी और उर्दू दोनों ही माँ के पैरों को छूते हुए जाती है। तब आप सभी का प्यार चाहती हूँ और मंच पे शायराएं भी बैठी हुई हैं, उनकी मोहब्बत भी मुझे मिले। करे सम्मान मन से जो उन्हें आदाब रहता है, कि पतझड़ भी सुनो हमसे यहाँ शादाब रहता है, संभलना तुम जरा हमसे नहीं अब ला रहे हम अब, संभलना तुम जरा हमसे नहीं अब ला रहे हम अब, है सूरत चांद सी लेकिन शब्दों में ताब रहता है सूरत चांद सी लेकिन शब्दों में ताब रहता है। और आज हमारा संविधान दिवस है, कल हमारा संविधान दिवस था 25 जनवरी को, और हम ये जो हमारा कवि सम्मेलन है इसका नाम ही है एक शाम संविधान के नाम। तो हमें आजादी मिली लाखों कुर्बानियों के बाद, और आज भी सीमा पर लाखों सैनिक मौजूद रहते हैं, तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि एक सैनिक जब बॉर्डर पर शहीद होता है तो वह तो एक बार मरता है, लेकिन उसके साथ उसकी माँ जब तक जीवित रहती है हर पल रोती है। तो मुझे तो तालियां आप सबकी बहुत मिल गई। इन पंक्तियों को आप घर लेकर जाइएगा और इन पंक्तियों पे आप सभी की विशेष मुझे तवज्जो मिले। सुने। वतन की चूम कर मिट्टी मैं ये पैगाम करती हूँ, ये एक शहीद की माँ कहती है, एक शहीद की माँ की आवाज है। सुनी। वतन की चूम कर मिट्टी मैं ये पैगाम
भजन वंदे मातरम के मैं शुभ हो शाम करती हूँ। घड़ी संकट की थी तब माँ कलेजा काट कर बोली, घड़ी संकट की थी तब माँ कलेजा काट कर बोली, मैं अपना चांद सा बेटा वतन के नाम करती हूँ। मैं अपना चांद सा बेटा वतन के नाम करती हूँ। और जाते जाते में एक छोटी सी गजल है। एक छोटी सी गजल है, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, तो अगर आप लोगों को सुनना है तो एक बार तालियों से सूचित करें कि गजल सुनना है। हो गया इश्क गर तो वफा कीजिए, हो गया इश्क गर तो वफा कीजिए, रोग ये ना लगे बस दुआ। और शेर ऐसा है कि दर्द है सर का ये मत चढ़ा सर इसे, दर्द है सर का ये मत चढ़ा सर इसे, जिससे इश्क को अब दफा। और इश्क एक जाम है बेपनाह है नशा, इश्क एक जाम है बेपनाह है नशा, तो कभी भी नशा अपना। और अगला जो शेर है उसमें आप सभी के विशेष तवज्जो मुझे मिले कि आपको भी कहीं इश्क हो जाए, आपको भी कहीं इश्क हो जाए ना, यूं हमारी गजल मत सुना, यूं हमारी गजल मत सुना। और इश्क कब किया जाए ये आखिरी शेर में सुनेंगे कि इश्क भगवान हो, इश्क जब हो, इश्क भगवान हो, इश्क जब हो खुदा, चौधरी इश्क ये तब किया, चौधरी इश्क। बहुत बहुत चलिए चलिए अब हम चलते उत्तर